बाबा, प्यारा बाबा, भोला बाबा, अच्छा बाबा। आज सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के 18 जनवरी 1985 के महावाक्य। बाबा ने कहा, तुम्हारी सखी दीदी यानी बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी, तुम्हारी सखी ने भी खास याद प्यार दी है। आज वह भी वतन में इमर्ज थी, इसलिए उनकी भी सभी को याद। वह भी एडवांस पार्टी में अपना संगठन मजबूत बना रहे हैं। उन्हों का कार्य भी आप लोगों के साथ साथ प्रत्यक्ष होता जाएगा। अभी तो संबंध और देश के समीप है, इसलिए छोटे छोटे ग्रुप उन्हों में भी कारण अकारण आपस में न जानते हुए भी मिलते रहते हैं। यह पूर्ण स्मृति नहीं है, लेकिन यह बुद्धि में टचिंग है कि हमें मिलकर कोई नया कार्य करना है। जो दुनिया की हालत है उसी प्रमाण जो कोई नहीं कर सकता है वह हमें मिलके करना है, ऐसा एडवांस पार्टी वाले सोच रहे थे। इस टचिंग से आपस में मिलते जरूर है, लेकिन अभी कोई छोटे कोई बड़े ऐसा ग्रुप है, माना एज में छोटे बड़े ऐसा ग्रुप है। लेकिन गए सभी प्रकार के हैं। कर्मणा वाले भी गए हैं, राज्य स्थापना करने की प्लानिंग बुद्धि वाले भी गए हैं, माना एडवांस पार्टी में पुनर्जन्म लेकर के आए हैं। साथ साथ हिम्मत उल्लास बढ़ाने वाले भी गए हैं। आज पूरे ग्रुप में इन 3 प्रकार के बच्चे देखे और तीनों ही आवश्यक है। कोई प्लानिंग वाले, कोई कर्म में लाने वाले हैं और कोई हिम्मत बढ़ाने वाले हैं। ग्रुप तो अच्छा बना रहे हैं, लेकिन दोनों ग्रुप साथ साथ प्रत्यक्ष होंगे। अभी प्रत्यक्षता की विशेषता बादलों के अंदर है, यानी जो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं वो अभी उस समय बाबा ने बोला कि गुप्त ही, पर अभी अंतिम समय में सब प्रत्यक्ष होंगे। बादल बिखर रहे हैं लेकिन हटे नहीं है, माना उनको अपने आप को पता चलने लग गया कि हम कौन सी आत्माएं हैं, परंतु दुनिया के सामने अभी प्रत्यक्ष नहीं है। जितना जितना शक्तिशाली मास्टर ज्ञान सूर्य की स्टेज पर पहुंच जाते हैं, वैसे यह बादल बिखरते जा रहे हैं। माना जो अपने आप को भी नहीं जानते कि हम आदि में कौन थे, उनके बादल भी हटते जा रहे हैं, माना उनको अपना पता चलता जा रहा है। मिट जाएंगे तो सेकंड में नगाड़ा बज जाएगा। अभी बिखर रहे हैं। क्या बिखर रहे हैं? उनके जो बादल हैं बिखर रहे हैं, माना उनको स्मृति आ रही है। वह भी पार्टी अपनी तैयारी खूब कर रही है। जैसे आप लोग यूथ रैली का प्लान बना रहे हो ना, तो वह भी यूथ में है। अभी वह भी आपस में बना रहे हैं। जैसे अभी भारत में अनेक पार्टियों की जो विशेषता थी वह कम हो, फिर भी एक पार्टी आगे बढ़ रही है ना। माना उस समय ये 1985 की वाणी है, उस समय कांग्रेस को पीछे छोड़ करके बीजेपी आगे बढ़ रही थी। तो बाहर की एकता का भी रहस्य है। अनेकता कमजोर हो रही है और एक शक्तिशाली हो रहे हैं। यह स्थापना के राज में सहयोग का पाठ है। मन से मिले हुए नहीं है, मजबूरी से मिले हैं, लेकिन मजबूरी का मिलन भी रहस्य है। अभी स्थापना की गुह्य रीति रस्म स्पष्ट होने का समय समीप आ रहा है। फिर आप लोगों को पता पड़ेगा कि एडवांस पार्टी क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। अभी आप भी क्वेश्चन करते हो कि वह क्या कर रहे हैं, और वह भी क्वेश्चन करते हैं कि यह क्या कर रहे हैं। लेकिन दोनों ही ड्रामा अनुसार बढ़ रहे हैं।
जगदम्बा तो है ही चंद्रमा, तो चंद्रमा जगदम्बा के साथ दीदी का शुरू से विशेष पाठ रहा है। माना ओम राधे मम्मा का मनमोहिनी दीदी, बड़ी दीदी का विशेष पाठ रहा हुआ है। कार्य में साथ का पाठ रहा है। वह चंद्रमा शीतल है और वह तीव्र है। मानी जगदम्बा शीतल है और जो मनमोहिनी दीदी का पुनर्जन्म है वो तीव्र है, और जगदम्बा का जो पुनर्जन्म है वो शीतल है। दोनों का मेल है। अभी थोड़ा बड़ा होने दो उसको। किसको? मनमोहिनी दीदी को। जगदम्बा तो अभी भी शीतलता की सकाश दे रही है, लेकिन प्लानिंग में आगे आने में साथी भी चाहिए ना। पुष्प शांता और दीदी, इन्हों का भी शुरू में आपस में हिसाब है। ये अब पुष्प शांता दीदी और बड़ी दीदी दोनों का आपस में हिसाब है। यहाँ भी दोनों का हिसाब आपस में समीप का है। माना पुनर्जन्म लेने के बाद भी दोनों का हिसाब समीप है। और बाहु विश्व किशोर तो बैकबोन है, इसमें भी पांडव बैकबोन है। माना पुनर्जन्म लेकर के आए हुए विश्व किशोर बाहु भी इनका बैकबोन है। शक्तियां आगे है, तो वह भी उमंग उत्साह में लाने वाले ग्रुप हैं। अभी प्लानिंग करने वाले थोड़ा मैदान पर जाएंगे, फिर प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, कितने गुह्य रहस्य भरे बाबा के महावाक्य थे। ये वाणी है 18 जनवरी 1985। जितनी भी 18 जनवरी की वाणियाँ हैं उसमें बाबा ने कुछ न कुछ तो रहस्य खोले हैं। तो आइए इस रहस्य को समझते हैं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। आज इस वाणी में बाबा ने विशेष दादी कहो या बड़ी दीदी कहो, बड़ी दीदी मनमोहिनी दीदी के बारे में बताया है। मनमोहिनी दीदी ने उस समय 83 में शरीर छोड़ा था और ये 85 की वाणी है। तो बाबा उस समय 18 जनवरी को जो भी शरीर छोड़ के गए होते थे उनको वतन में बाबा इमर्ज करते थे। इमर्ज करके उनसे रू रिहान भी करते थे। तो एडवांस पार्टी की आत्माएं यानी जगदम्बा है, विश्व किशोर बाहु है, बड़ी दीदी है, ऐसे बहुत सारी आत्माएं इमर्ज वतन में हुई। उसके साथ बाबा ने कहा दीदी भी बड़ी इमर्ज हुई, बड़ी दीदी इमर्ज हुई। तो वो बाबा ने कहा, उन्होंने भी फिर क्या दिया? याद प्यार दिया। उनकी भी सभी को याद प्यार, बड़ी दीदी की। तो बाबा ने कहा कि वह भी एडवांस पार्टी में अपना रोल प्ले कर रही है। तो उस समय तो दो संगठन कोई थे नहीं। वर्तमान में आमने सामने बड़े रूप में दो संगठन हैं ब्राह्मण परिवार में। तो वह भी एडवांस पार्टी में मजबूत संगठन बना रही है। उन्हों का कार्य भी आप लोगों के साथ साथ प्रत्यक्ष होता जाएगा। माना ब्राह्मण परिवार के जो भी वर्तमान में बड़े दो संगठन हैं, दोनों का कार्य एक साथ प्रत्यक्ष होता जाएगा। दो माना एक तो हमारा ब्राह्मण परिवार है ही और एक ओम मंडली, दोनों एक साथ प्रत्यक्ष होता जाएंगे दोनों। अभी तो संबंध और देश के समीप है, इसलिए छोटे ग्रुप उन्हों में भी कारण आपस में न जानते हुए भी मिलते रहते हैं। छोटे छोटे ग्रुप में अभी तो संबंध और देश के समीप है। माना हमारा ब्राह्मण परिवार का जो मुख्य संगठन है उससे समीप है और छोटे छोटे ग्रुप में मिलते हैं। तो ओम मंडली के बच्चे अभी क्या कर रहे हैं? छोटे छोटे ग्रुप में बाबा से मिलते रहते हैं। तो आपस में नहीं जानते एक दूसरे को कि ये आदि में कौन सी आत्माएं थी, फिर भी आपस में बाबा कह रहे कि मिलते रहते हैं छोटे छोटे ग्रुपों में। बाबा कहते पूर्ण स्मृति नहीं है, लेकिन उनको बुद्धि में यह टचिंग है कि हमको मिल करके कोई नया कार्य करना है। तो जो ओम मंडली वाले बच्चे हैं उनको सबको अभी ये स्मृति नहीं आई है,
आदि वाली कि आदि में कौन से आत्माएं थी, पर फिर भी उनको ये टचिंग जरूर है कि हमको कोई नया कार्य करना है, माना विश्व परिवर्तन का कार्य करना है। तो बाबा कह रहे हैं कि जो दुनिया की हालत है उसको देखते हुए ओम मंडली वाले बच्चे ये संकल्प करते हैं कि जो कोई नहीं कर सकता वो हमको मिलके करना है। वर्तमान समय बाबा के बच्चे ब्राह्मण परिवार पूरा बिखरा हुआ है, तो उन सब को एक करने का कार्य बाबा अभी वर्तमान समय में ओम मंडली के द्वारा कर रहे हैं और संपूर्ण होने को आया है। तो बाबा कहते हैं कि इस टचिंग से आपस में मिलते जरूर हैं कि दुनिया को, ब्राह्मण दुनिया और सारी दुनिया को ठीक करना है। लेकिन बाबा कहते हैं कि अभी कोई छोटे हैं कोई बड़े हैं, ऐसा ग्रुप है, माना उम्र में छोटे बड़े हैं, उम्र में भी कहो और ज्ञान में भी अभी कोई 10 साल से आए होंगे, कोई 5 साल से आए होंगे, ऐसे ही। लेकिन बाबा कहते गए सभी प्रकार के हैं। तो उसमें बाबा ने कहा 3 प्रकार के गए हैं। कर्मणा वाले भी गए हैं, राज्य स्थापना करने वाले माना प्लानिंग बुद्धि वाले भी गए हैं, जिनकी बुद्धि सेवाओं में तेज दौड़ती है, जिनकी कर्मणा में ज़्यादा दो। फिर तीसरा बताया हिम्मत उल्लास बढ़ाने वाले भी गए, माना उमंग उत्साह बढ़ाने वाले भी गए। 3 प्रकार की आत्माएं एडवांस पार्टी में यानी ओम मंडली में अभी वर्तमान में पाठ बजा रही है। आज पूरे ग्रुप में इन 3 प्रकार के बच्चे देखे और बाबा कहते तीनों ही आवश्यक है स्थापना के लिए, प्लानिंग वाले, कर्म वाले और उमंग उत्साह को बढ़ाने वाले। बाबा ने कहा वो भी ग्रुप तो अच्छा बना रहे हैं, जो एडवांस पार्टी का ग्रुप है वो भी अपना ग्रुप अच्छा बना रहे हैं, तो वर्तमान में वो मंडली का ग्रुप दिख ही रहा है, वो अच्छा बन ही रहा है। लेकिन दोनों ग्रुप साथ साथ प्रत्यक्ष होंगे, माना एक सामने हमारा आबू वाला परिवार है और एक सामने ओम मंडली वाले, दोनों ही ग्रुप साथ साथ दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होंगे। अभी प्रत्यक्षता की विशेषता बादलों के अंदर है, माना जो आदि रतन आत्माएं हैं जो पुनर्जन्म लेकर के आ चुकी है ओम मंडली में, उनको अभी तक सभी को अपनी अपनी पहचान नहीं आई है, अपनी अपनी स्मृति नहीं आई है, पर कुछ को आई है कुछ को नहीं आई है। बादल है, स्मृति नहीं आई मतलब उनके सामने बादल है, बादल बिखर रहे हैं लेकिन हटे नहीं है, माना सभी ओम मंडली वाले बच्चों को अभी तक सबको अपना पुनर्जन्म यानी पिछला जन्म याद नहीं आया है, कुछ कुछ को आया है। जितना जितना शक्तिशाली मास्टर ज्ञान सूर्य की स्टेज पर पहुंच जाते हैं वैसे वैसे बादल बिखरते जा रहे हैं, माना जैसे जैसे ज्ञान की गहराई बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे अध्ययन बाबा की याद बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ओम मंडली वाले बच्चों को भी अपने आदि रतन की मानी पिछले जन्म की कराची में क्या पाठ बजाया, आदि में क्या पाठ बजाया, वो स्मृति कुछ को आ रही है और कुछ को आती जाएगी, तो बादल बिखरते जाएंगे, मिट जाएंगे तो सेकंड में नगाड़ा बज जाएगा, माना जिस दिन सबको अपनी स्मृति आ जाएगी उस दिन प्रत्यक्षता का नगाड़ा बज जाएगा। अभी बादल बिखर रहे हैं, वह भी पार्टी अपनी तैयारी खूब कर रही है। कौन सी पार्टी? ओम मंडली। ओम मंडली भी अभी पूरी तैयारी कर रही है। जैसे आप लोग यूथ रैली का प्लान बना रहे हो ना, तो वह भी यूथ है अभी, माना मेजोरिटी ओम मंडली में सारे बच्चे यूथ है, मानी यंग है एज कम्पेयर टू अपना आबू का संगठन। वहाँ बड़े बड़े एज वाले भी है, पुराने भी है, यहाँ पे ज्ञान में भी इस जन्म के ज्ञान में भी कम समय 10-15 साल वाले और एज में भी कम। तो बाबा बोलते हैं कि आप लोग जैसे यूथ का प्लान बना रहे हो ना, वो उनके ग्रुप में भी यूथ है, वह भी आपस में बना रहे हैं। जैसे अभी भारत में अनेक पार्टियों की जो विशेषता थी वह कम हो, फिर भी एक पार्टी आगे बढ़ रही है ना। तो 1984 में श्रीमती जी इंदिरा गांधी जी ने शरीर छोड़ा था, तो उसके बाद जब इमरजेंसी हुई थी तो 1985 की वाणी है, तो उस समय कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल चल रहा था और एक जनता पार्टी यानी उस समय उनका नाम जनता पार्टी था, अभी वो बीजेपी बन गई है, तो बीजेपी पार्टी उभर रही थी। तो एक पार्टी आगे बढ़ रही है ना, तो बाहर की एकता का भी रहस्य है। तो जैसे बाहर में होता है, हद में होता है, वैसे बेहद में भी होता है। हद में भी कांग्रेस पार्टी उस समय 85 में डाउनफॉल पे जा रही थी और जनता पार्टी यानी बीजेपी ऊपर की ओर आ रही थी। वैसे यहाँ पर भी ब्राह्मणों की दुनिया में भी
सेम हो रहा है। हमारी कांग्रेस पार्टी का शूटिंग कहो तो हमारी आबू का संगठन है वो अभी धीरे धीरे रूहानियत और सब नीचे होता जा रहा है और ओम मंडली ऊपर की ओर जा रही है। तो ये दोनों शूटिंग यहाँ पे आप मैच कर सकते हो। अनेकता कमज़ोर हो रही है और एक शक्तिशाली हो रहे हैं। वहाँ पे अनेक लोगों के हाथ में संगठन की बागडोर आ गई है और यहाँ पे एक माना बाबा ओम मंडली संगठन को शक्तिशाली बना के पकड़ के चला रहा है सबको। यह स्थापना के राज में सहयोग का पार्ट है। मन से मिले हुए हैं नहीं है, मजबूरी से मिले हैं, लेकिन मजबूरी का मिलन भी रहस्य है। अभी स्थापना की गुह्य रीति रस्म स्पष्ट होने का समय समीप आ रहा है। ये सारे रहस्य है उसका अभी वर्तमान समय में स्पष्ट होने का समय आ गया है। आगे बोला ना, जो पुरानी पार्टी है वो मन से नहीं मिले हुए हैं परंतु मजबूरीवश मिले हुए चल रहे हैं। परंतु जो अभी नई पार्टी आई है उनका संगठन मजबूत है। तो फिर बाबा ने कहा फिर आप लोगों को भी पता पड़ेगा कि एडवांस पार्टी क्या कर रही है। अभी तो पता पड़ ही गया है कि ओम मंडली क्या कर रही है, उनको सबको पता पड़ गया है। बाबा ने कहा फिर आप लोगों को भी पता पड़ेगा कि एडवांस पार्टी क्या कर रही है और हम क्या कर रहे हैं। आज उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं और ओम मंडली क्या कर रही है। अभी आप भी क्वेश्चन करते हो कि वह क्या कर रहे हैं। मतलब जब तक उनको पता नहीं था तो वो सबसे क्वेश्चन कर रहे थे उस समय बाबा से कि बाबा एडवांस पार्टी अभी जन्म ले लेके चले गए पर वो अभी कर क्या रहे हैं। तो उस समय तो प्रत्यक्षता का समय नहीं था, अब तो प्रत्यक्षता का समय आ गया। तो अभी सामने है सब कुछ फिर भी वो पहचान नहीं पा रहे। क्वेश्चन करते हो कि वह क्या कर रहे हैं और वह भी क्वेश्चन करते हैं कि यह क्या कर रहे हैं। वो लोग पूछते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और हम लोग पूछते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। बाबा सामने खड़ा है फिर भी इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है। यह भी क्वेश्चन करते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही ड्रामा अनुसार बढ़ रहे हैं। वो भी अपनी सेवाएं कर रहे हैं और ओम मंडली भी अपनी सेवाएं कर रही है। तो दोनों ही ड्रामा अनुसार बढ़ रहे हैं। फिर आगे बहुत बड़ा रहस्य बाबा ने बोला, जगदम्बा तो है ही चंद्रमा, तो चंद्रमा जगदम्बा के साथ दीदी का शुरू से विशेष पाठ रहा है। मनमोहिनी दीदी का ओम राधे मम्मा के साथ विशेष पाठ रहा हुआ है। कार्य में साथ का पाठ रहा। तो अभी तो ओम राधे मम्मा पुनर्जन्म लेकर के जोधपुर में जन्म लिया एक राजकुमारी के रूप में, फिर शरीर छोड़ करके देवकी मैया के रूप में जन्म लिया। तो अभी जैसे देवकी मैया के रूप में जगदम्बा वापस आई है, वैसे मनमोहिनी दीदी भी उनके साथ में ही वापस आई है। तो कार्य में साथ का पाठ रहा है। आदि में भी उन दोनों का साथ में पाठ था। वह चंद्रमा यानी शीतल है और वह तीव्र है यानी वर्तमान में देवकी मैया शीतल है चंद्रमा की तरह और वह तीव्र है। माना जो उनकी साथी है पुनर्जन्म लेकर के आई मनमोहिनी दीदी है वो तीव्र है। दोनों का मेल है, दोनों का आपस में मेल है। अभी थोड़ा बड़ा होने दो उसको, माना मनमोहिनी दीदी को और थोड़ा बड़ा होने दो, फिर देखो वो कमाल करके दिखाएगी। और वर्तमान में मनमोहिनी दीदी भी पुनर्जन्म लेकर के आई है और कमाल करके दिखा रही है। अभी थोड़ा बड़ा होने दो उसको। जगदम्बा तो अभी भी शीतलता की सकाश दे रही है, लेकिन प्लानिंग में आगे आने में साथी भी चाहिए ना। माना जब देवकी मैया 2017 में बाबा के द्वारा जब प्रत्यक्षता हुई तो उसके बाद जो मनमोहिनी दीदिया उनका आने का समय उस समय 2017 नहीं था, उनका बाद में आने का समय था। तो उस समय वो छोटी थी उम्र में 2017 में। अभी तो बड़ी होकर के वो ओम मंडली में आ चुकी है और बहुत अच्छी सेवा कर रही है। अभी भी शीतलता की सकाश दे रही है, लेकिन प्लानिंग में आगे आने में साथी भी चाहिए ना। तो उस समय जगदम्बा 17 से लेके समझो 2021 तक सकाश शीतलता की सकाश दे रही थी। मना धीरे धीरे सेवाएं अपनी बढ़ा रही थी और फिर
जब मनमोहिनी दीदी की एंट्री होती है ओम मंडली में, तो फिर धीरे 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 वो भी अपना सेवाओं का दिखा रही है कि शीतलता की सकाश दे रही है, लेकिन प्लानिंग में, माना वो प्लानिंग बुद्धि वाली है। मनमोहिनी दीदी जो है वो सेवाओं की अच्छी प्लानिंग करती है। पुष्प शांता और दीदी, इन्हों का भी शुरू में आपस में हिसाब है। दादी पुष्प शांता थी, 1983 में इन्होंने भी शरीर छोड़ा था दीदी के आसपास, मनमोहिनी दीदी के आसपास। तो पुष्प शांता और दीदी, ये दोनों का भी आपस में मेल था उस समय आदि में। पुष्प शांता और दीदी, इन्हों का भी शुरू में आपस में हिसाब है। यहाँ भी दोनों का हिसाब आपस में समीप का है। माना दीदी मनमोहिनी जो ओम मंडली में पुनर्जन्म लेकर के आई है वो, और पुष्प शांता, दोनों का मेल, यहाँ पर भी दोनों का अच्छा मेल है। भाऊ विश्व किशोर तो बैकबोन है, इसमें भी पांडव बैकबोन है, शक्तियां आगे है। इस ओम मंडली संगठन में भी शक्तियां आगे हैं, तो वह भी उमंग उत्साह में लाने वाले ग्रुप है। माना जो ओम मंडली का ग्रुप है वो भी अभी उमंग उत्साह में लाने वाला ग्रुप है। आप देखो कितनी बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं, कितना उमंग उत्साह से सब नाच गाना करते हुए भव्य तरीके से रैलियां निकलती है ओम मंडली की, पूरा शहर झूम उठता है। तो वह भी उमंग उत्साह में लाने वाले ग्रुप है। अभी प्लानिंग करने वाले थोड़ा मैदान पर जाएंगे, फिर प्रत्यक्षता होगी। तो प्लानिंग करने वाले, माना जो मनमोहिनी दीदी है, उस आत्मा को जब अपनी स्मृति आएगी तो फिर वो मैदान पर जाएंगे, फिर प्रत्यक्षता होगी। माना जितने भी आदि रतन है पुनर्जन्म लेकर के ओम मंडली में आए हैं, उन सब को जब अपनी अपनी स्मृति आ जाएगी तो बाबा ने कहा प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओ मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, अच्छा बाबा। बाबा ने पहले से ही सारे रहस्य खोल के रखे हैं। हम मंथन करके ये बता सकते हैं कि ऐसा बाबा कह रहे हैं, ऐसा बाबा बता रहे हैं, ऐसा हम समझ रहे हैं, परंतु एक्यूरेट समझ तो बाबा के पास ही है। बाबा ही एक्यूरेट बताएगा कि क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला है। हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, पर फाइनल तो बाबा ही बताता है। इसलिए हम मंथन करके बता सकते हैं। हाँ, 90% हम 95% 90% बता सकते हैं, पर फिर भी 10% बाबा के पास ड्रामा को चेंज करने की अथॉरिटी है। तो ये ही फाइनल है, ऐसा नहीं सोचना है। हम फिर कहूँगा, हम मंथन करके बताते हैं, बाकी ज़्यादा बाबा ही जानता है। बाबा ही सब कुछ करन करावनहार, जाने जाननहार बाबा है। हम तो छोटा सा सेवादारी हूँ, बाबा का छोटा सा बच्चा हूँ।